क्यों परेशान कर रही हो? रुको, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। अरे पकड़ो पकड़ो। हा 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 हा। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मुझसे ही चुरा कर। मेरी हंसिनी, ओ प्यारी हंसिनी। आजा मेरी सांसें रुक रही है तेरे बिन, आजा मेरा मन खाली है तेरे बिन। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी, मेरी हंसिनी। अरे रुक जा, कितनी दूर दौड़ाओगी। दोनों उड़ते उड़ते एक वीरान रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसनी ने हंस से कहा, ये हम किस उजड़े इलाके में आ गए हैं। यहाँ तो ना जल है, ना जंगल है और ना ही ठंडी हवा। यहाँ तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। दोनों जल की तलाश में दिन भर भटकते रहे। शाम हो गई। हंस ने कहा, आज की रात हम दोनों को यहीं बिताना पड़ेगा। अगली सुबह हम हरिद्वार लौट चलेंगे। रात हुई। जिस पेड़ के पास हंस हंसनी रुके थे उस पर एक उल्लू बैठा था। रात हुई तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। हंसनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो रात में चैन से भी सो नहीं सकते। ये उल्लू गला फाड़ कर चिल्ला रहा है। हंस ने हंसनी को समझाया, किसी तरह से आज की रात काट लो, सुबह चले जाएंगे। मुझे समझ में आ गया कि यह इलाका इतना वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस जगह पर रहेंगे वह इलाका वीरान ही होगा। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई। उल्लू धीरे से नीचे उतरा। उसने कहा, हंस भाई, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से आप दोनों को काफ़ी तकलीफ़ हुई है। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, धन्यवाद। इतना कह कर के हंस अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ा। तभी पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर के कहाँ जा रहे हो? हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, यह हंसनी है, यह मेरी पत्नी है। मेरे साथ कल रात को ही यहाँ आई थी, अब मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, यह मेरी पत्नी है, तुम ऐसे ही नहीं ले जा सकते हो। दोनों में तू मैं शुरू हो गई। बहस काफ़ी बढ़ गई। अगल बगल के सभी पक्षी इकट्ठा होने लगे। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। सबने सलाह दी कि पंचायत बुलाई जाए। पक्षियों की पंचायत बुलाई गई। पंचों ने पूछा, किस बात का विवाद है? कई पक्षी एक सांस में कह गए, उल्लू कह रहा है कि हंसिनी उसकी पत्नी है और हंस अपनी पत्नी बता रहा है। लंबी बैठक के बाद पंच आपस में मशवरा करने लगे कि बात तो सही है, हंसिनी हंस की ही पत्नी हो सकती है, उल्लू की पत्नी कैसे हो सकती है? परंतु हम लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। यदि हम हंस के पक्ष में निर्णय देंगे तो उल्लू नाराज़ हो जाएगा। हंस हंसनी तो थोड़ी देर में चले जाएंगे, लेकिन हमारे साथ तो उल्लू ही रहेगा और हम लोगों को यह हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए हम सबको काफ़ी सोच समझ करके निर्णय देना होगा। सभी पंचों ने मिल करके फैसला किया कि निर्णय जो है उल्लू के पक्ष में सुनाया जाए, और वही हुआ। उल्लू के हक में ही निर्णय सुनाया गया। फिर पंचों ने फैसला उल्लू के हक में सुना दिया और हंस को गांव छोड़कर जाने को आदेश दे दिया। हंस ने कहा, पंचों ने गलत फैसला सुनाया है।
उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इतने सारे लोगों के बीच में मेरे साथ अन्याय हो गया है। मेरी हंसनी पत्नी उल्लू ले रहा है और सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और मुझे गांव से बाहर जाने का आदेश हो गया है। हंस रोता हुआ आगे बढ़ा। वह अभी कुछ ही कदम चला था कि पीछे से उल्लू ने पुकारा, अरे मित्र हंस, सुनो सुनो जरा, रुको तो सही। हंस ने कहा, अब क्या रुकना है, अब क्या कहना है, क्या कहूँ भैया, अब क्या करोगे? पत्नी तो तुमने मुझसे छीन ही ली, अब क्या मुझे जान से मारोगे? उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसनी आपकी ही पत्नी है और आगे भी रहेगी, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया यह तो जान लो। कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आप दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि यह इलाका वीरान और उजड़ा है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है। सच तो यह है कि यह इलाका वीरान और उजड़ा इसलिए है कि यहाँ ऐसे पंच रहते हैं जो डर के मारे मुझ जैसे उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। तो तुम खुद ही सोचो कि ऐसे पंचों के सामने कोई भी अपनी न्याय के लिए कैसे लड़ सकता है। जो मजबूत होगा ये पंच, उसके डर के मारे वही फैसला देंगे जो वह ताकतवर व्यक्ति चाहेगा। तो ऐसी जगह वीरान और उजड़ी क्यों नहीं होगी, यहाँ मायूसी क्यों नहीं छाई रहेगी। इस जगह को देखकर तुम दोनों ने उल्टा ही सोचा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें इस बारे में जानकारी देना ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही आदमी दोषी नहीं होता है। दोषी वे लोग भी होते हैं जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, अपनी ताकत और पैसे के बल पर न्याय व्यवस्था को अपनी तरफ झुका लेते हैं। इसलिए कमज़ोर आदमी ताकतवर के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरता है और यदि कोई आवाज़ उठा भी देता है तो उसके पक्ष में निर्णय नहीं हो पाता और समाज सतत पतन की ओर अग्रसर होता जाता है। तो देखा आपने, यह कहानी समाज के लिए एक मार्मिक व्यंग है जो अन्यायपूर्ण फैसलों को ताकतवर लोगों के पक्ष में करने को बाध्य करती है और हमारी पक्षपातपूर्ण न्याय व्यवस्था को दर्शाती है। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।